आज देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे लिखे हैं। तो हर बार यही बता रहे हैं कि अगर 50, 55, 60 के आसपास अगर मार्क्स आ रहा है तो ये सब वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखेंगे यहाँ पे जाइलम का 4 कंपोनेंट होता है। जाइलम यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर देख रहे हैं जिसमें ट्रैकिड्स के बारे में यहाँ पे है कि ट्रैकिड्स विदाउट ये एक्स होता है यहाँ पे जो लिखाया हुआ है। तो जाइलम XYLEM उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। ट्रैकिड्स विदाउट प्रोटोप्लास्ट, मतलब इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होते। मेनली ट्रांसपोर्ट इन फ्लावरिंग प्लांट। ट्रैकिड्स एक ऐसा कंपोनेंट है जाइलम का जो फ्लावरिंग प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वेसेल्स में लार्ज सेंट्रल कैविटी, इसमें सेंट्रल कैविटी बड़ा होता है। डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मतलब प्रोटोप्लास्ट की कमी होती है। फिर जाइलम फाइबर, इट ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन कैन सेप्टेड, ये अलग हो सकते हैं जाइलम फाइबर, मतलब किसी से अटैच, बिना अटैच के भी रह सकते हैं। जाइलम पैरेनकाइमा है, सेलुलोजिक ये होते जाइलम पैरेनकाइमा। स्टोर्ड, ये स्टार्च फैट को स्टोर करता है। एंड अदर टेनिस रेडिकल कंडक्शन रे पैरेनकाइमेटस ये होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी जाइलम 2 तरह के होते हैं, मतलब एक प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है और एक मेटाजाइलम जो बाद में बनता है। तो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम फर्स्ट मेक टू वाइड सेंटर, पहले सेंटर में बनता है स्टेम में। और मेटाजाइलम यह पेरीफेरी बनता है, पहले पेरीफेरल साइड बनता है, लेकिन उसका उल्टा देखेंगे तो रूट में होता है। मतलब प्रोटोजाइलम यह पेरीफेरल साइड बनता है और अंदर के साइड में ये बनता है मेटाजाइलम, तो ये ऐसा होता है। तो ध्यान में ये रख लीजिए बात। तो उसके बाद है डाइकॉट रूट में, डाइकोटिलीडॉन्स रूट। तो कॉर्टेक्स पैरेनकाइमा होते हैं जो उसका डाइकोटिलीडॉन्स रूट का ये जो होते हैं कॉर्टेक्स व पैरेनकाइमेटस सेल का होता है। आउटर में इप और आउटर होते हैं इपिबिलेमा सनफ्लावर में। इन पेरीसाइकिल इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट, पेरीसाइकिल में लैटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये होते हैं पेरीसाइकिल में इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और कंजक्टिव टिश्यू में हो गया जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो पैरेनकाइमेटस होते हैं जाइलम फ्लोएम के बीच में पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम तब लैटरल जाइलम फ्लोएम में ये होते हैं। 2 से 4 जाइलम फ्लोएम तब लैटरल जाइलम एंड फ्लोएम। मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल्स मोर देन 6, जिसको पॉलीआर्च कहते हैं। पॉलीआर्च पीथ जो होते हैं वह लार्ज और डेवलप होते हैं। मोनोकॉट में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें टोटल मोर देन 6 ये होते हैं जाइलम, और डाइकोटिलीडॉन्स रूट में सिर्फ 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। डाइकोट स्टेम में बात करते हैं तो जो इसका हाइपोडर्मिस पार्ट होता है वह कॉलेनकाइमेटस होता है, और कॉर्टिकल लेयर यह राउंडेड होते हैं और पैरेनकाइमा कॉन्स्पिकस होते हैं। तो डाइकोट स्टोम में ये होता है हाइपोडर्मिस, कॉलेनकाइमेटस ही होते हैं, कॉर्टिकल लेयर राउंडेड और पैरेनकाइमा कॉन्स्पिकस होते हैं। वास्कुलर बंडल के ऊपर पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। वास्कुलर बंडल के ऊपर पैरेनकाइमेटस सेल रिंग प्रजेंट इन डाइकोटेस्टोम, रिंग जो प्रजेंट होते हैं डाइकोटेस्टोम में होते हैं। ईच वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन विथ इंडार्च प्रोटोजाइलम, इंडार्च प्रोटोजाइलम होते हैं और कॉन्जॉइंट ओपन होते हैं। डाइकोटेस्टोम का ये भी कैरेक्टर है, कॉन्जॉइंट ओपन ये होते हैं। मोनोकॉट स्टेम में है कि यह स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होता है मोनोकॉट स्टेम में, और डाइकोट स्टेम में कॉलेनकाइमेटस होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल ईच वास्कुलर बंडल स्क्लेरेनकाइमेटस का होता है। लार्ज
कॉन्स्पिकस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू जो होता है जिसमें पेरिसाइकल और वास्कुलर बंडल इस तरह के बहुत सारा चीज़ आते हैं। तो ये जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस मतलब पैरेन्काइमेटस होते हैं और वास्कुलर बंडल ये स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होते हैं और वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ओपन देखे हैं किसमें, डाइकोट स्टेम में। जैसे देख सकते हैं कि डाइकोट स्टेम में ओपन था कॉन्जॉइंट ओपन और मोनोकॉट में कॉन्जॉइंट क्लोज्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होते हैं। वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज्ड फ्लोएम पैरेन्काइमेटस अब्सेंट। डाइकोट लीफ में मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट ये प्रेजेंट होते हैं। डाइकोट लीफ मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल पैलिसेड पैरेन्काइमेटस होते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होते हैं वहाँ स्पेस प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं। सॉम एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग वेन मॉडिफाई देम सेल्वेज इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बुल्लीफॉर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है। यही होता है बुल्लीफॉर्म सेल्स की सॉम एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग वेन मॉडिफाई देम सेल्वेज इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बुल्लीफॉर्म सेल्स करते हैं। सेकेंडिंग ग्रोथ की बात करते हैं तो ये मेरिस्टेमेटिक लेयर में होते हैं। वास्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक लेयर होता है। इसमें एटम या लेट वुड कम बढ़ता है और ये जाइलम ठंडी में, और स्प्रिंग या अर्ली वुड ज़्यादा जो होते हैं वह ज़्यादा बढ़ता है गर्मी में। हर्ट वुड या सैप वुड पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो कि लाइटर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉर्क कैम्बियम के बारे में। कॉर्क कैम्बियम जिसको फेलोजेन कहते हैं, जब गर्थ इंक्रीज होता है देन आउटर कॉर्टिकल एपिडर्मल ब्रोकेन देन फॉर्म दिस, तब कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है। जब मोटाई बढ़ता है तो उसका आउटर कॉर्टिकल या एपिडर्मल ब्रोकन हो जाते हैं तब ये बनता है। द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुवेरिन डिपोजिशन इन द सेल वाल। सेल वाल में सुवेरिन प्रेजेंट होने के कारण उसके अंदर पानी नहीं जा पाता है। कॉर्क इज पैरेन्काइमेटस, कॉर्क पैरेन्काइमेटस होता है और फेलोजेन फेलेन और फेलोडर्म ये तीनों मिलाकर पेरिडर्म बनता है। मतलब पेरिडर्म जब बोलेंगे तो समझिए तीनों शामिल है, फेलोजेन फेलेन और फेलोडर्म। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म स्टेम एंड रूट, बट मोनोकॉट लीफ में नहीं होते। सेकेंडरी ग्रोथ जो होते हैं वास्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द बिलो फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ वास्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम बिलो फ्लोएम पेरिसाइकिल के एबव एंड द मतलब पेरिसाइकिल के अबाव होते हैं। प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग वेवी कंटिन्यूअस रिंग एट अ सर्कुलर, प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग वेवी कंटिन्यूअस रिंग एट अ सर्कुलर पर ये बनता है। तो ये अगर एवरेज स्टूडेंट होंगे जो याद करने वाला पॉइंट है इसको इस तरीके शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर कुछ और अपना सुझाव देना चाहते तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।